हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अब जो चैप्टर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है टिश्यू। ये 9th क्लास का थर्ड चैप्टर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू आपके आगे भी क्लासेस में आपके काम आएगा, आप इसे ध्यान से देखिए। और साथ में इस वीडियो के साथ मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें तो टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स डेट वर्क टुगेदर। बहुत सारी जो सेल्स हैं, आपको पता है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से तैयार होता है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए ब्रिक की ज़रूरत होती है, ऐसे बहुत सारी ब्रिक्स हैं, वो आपस में कंबाइन होती हैं और एक दीवार खड़ी करती हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है सेल से मिलकर हमारे टिश्यू बनते हैं। आपको पता है फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं टिश्यू की। जब बहुत सारी सेल्स एक साथ कंबाइन होती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं तो उसे बोलते हैं टिश्यू। आपने देखा हो आपकी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो थी डेफिनेशन टिश्यू की। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ लीवर की। आपको पता है जो भी जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह की बनी है। एक होता है आपका यूनिसेलुलर और एक है आपके मल्टी सेलुलर। आपको पता है यूनिसेलुलर में एक सेल्स होती हैं और मल्टी सेलुलर है जो मैनी सेल्स से मिलके बनते हैं। तो अलग अलग जो डिवीज़न होती है सेल्स की, जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म की हम बात करें उसमें सिंगल एक ही सेल होती है जो सारे तरह के आपके फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे उसका अमीबा एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा एक ही सेल का होता है, यूनिसेलुलर होता है, सारे फंक्शंस उसी सेल के अंदर होते हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे डाइजेशन हो या रेस्पिरेशन हो। लेकिन हम जब मल्टी सेलुलर बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उसमें डिफरेंट ग्रुप होते हैं सेल्स के। डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एज डिफरेंट ग्रुप हैं, जैसे उन डिफरेंट ग्रुप हैं वो सेल्स के, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और पर्टिकुलर एक जो वर्क के लिए एक पर्टिकुलर टिश्यू इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी वर्क होता है एक टिश्यू के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अब टिश्यू की, टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। क्योंकि हमने जब मल्टी सेलुलर की बात की, हमने मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होती हैं हम उनसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल। तो अब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू को मेनली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ऐसी सेल्स होती हैं जो अपने आप को डिवीज़न की पावर रखती हैं, जो यानी कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकती हैं और वो अपने आप को डेवलप कर सकती हैं। यानी कि सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न एंड हैव द टिपोटेंसी। जब सेल्स मेरिस्टेमेटिक इसमें वो सेल्स होती हैं जो डेवलप करती रहती हैं अपने आप को, और परमानेंट जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो डेवलप करती रहती हैं। डेवलप करते करते वो एक ऐसे पॉइंट पे आती हैं जहाँ पर उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, तो वो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब मेरिस्टेमेटिक जो हम टिश्यू की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, एपिकल, लेटरल, इंटरकल। एपिकल जो सबसे अपर पार्ट होता है, कोई भी प्लांट होता है उसके टिप पर प्रेजेंट होता है। फिर जो लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट जो आपका प्रेजेंट होता है बार्क पर, यानी आपके कैम्बियम पर। और इंटरकैलरी यानी कि दो उसके बीच का जो स्पेस है, मान लो कोई प्लांट है, प्लांट आपका ग्रो कर रहा है, मान लो इस तरह से आपका जो प्लांट है, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा वो एपिकल होगा। यहाँ से बहुत सारी सब ब्रांचेस निकल रही हैं इसके जो नोट पे जो प्रेजेंट होगा वो आपका इंटरकैलरी होगा। और जो सबसे लास्ट वाला जो इसके बार्क पे यानी कि कैम्बियम पे जो प्रेजेंट होगा वो आपका लेटरल होगा। उसके बाद हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। परमानेंट जो टिश्यू है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सिंपल टाइप्स की सेल्स होती हैं, यानी कि एक ही टाइप की सेल्स मिलकर जो टिश्यू बनाती हैं, यानी कि सिंपल एक सिंपल साइज की टिश्यू, यानी कि एक ही जैसी सेल्स हैं जो कंबाइन हो रही हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। साइज़ में भी एक जैसी होती है और एक ही तरह का उनकी शेप होती है, तो वो सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन। जब डिफरेंट टाइप की जो सेल्स मिलकर जब किसी टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं अलग अलग टाइप की, तो उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सिंपल टिश्यू को भी आगे जाकर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केरेन्काइमा।
और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। आगे जाइलम और फ्लोएम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट है हमने जो अभी देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट में जो मैंने अभी आपको बताया कि जब प्लांट है, प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड करती हैं और वो आप ग्रोथ करती हैं, यानी कि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो अभी आपको मैंने बताई दिया, वो डिवाइड करती रहती हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती रहती हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं कि जो आपकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इसमें जो सेल्स होती हैं सारी सिमिलर टाइप की होती हैं, सिमिलर टाइप्स की होती हैं, और जिसके अंदर सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती हैं। और नॉर्मली रेक्टेंगल इस तरह का इसका फॉर्मेशन होता है, रेक्टेंगल फॉर्मेशन होता है सेल्स का। इस तरह से एक ग्रुप बनाती हैं रेक्टेंगल टाइप में। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये आपका न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर की ये है जो ये है आपकी सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल है, ये आपका न्यूक्लियस है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उसके बीच में कई बार स्पेस होता है, मतलब जिस स्पेस को हम बोलते हैं वैक्यूल्स। कई बार इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है और कई बार इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, और ये सारी की सारी कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होकर यानी कि एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल एंड इंटरकैरी। ये बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको समझ सकें।